जैसा कि हम जानते हैं, आज के टाइम पे अगर हमें कहीं भी अप्लाई करना है तो सबसे पहले जाता है हमारा रिज्यूमे, हमारा सीवी। उसी के आधार पर हमारी छँटनी होती है, यानी हमें शॉर्टलिस्ट किया जाता है। हमारी प्रोफाइल वहीं से फ़िल्टर होती है। अगर हमने अपना रिज्यूमे ढंग से नहीं बनाया, तो हो सकता है आप बहुत काबिल हो, आपके पास काफ़ी स्किल हो, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो आपको लेकर पहली धारणा बनेगी, पहला असम्पशन बनेगा रिक्रूटर का, वो आपका रिज्यूमे देखकर बनेगा। और मैं आज आपको बताऊँगा कि रिज्यूमे बनाया कैसे जाता है। ख़ासकर अगर आप टीचिंग फ़ील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, किसी भी तरह की टीचिंग पोजीशन के लिए अगर आप अपना रिज्यूमे भेजना चाहते हैं, आप अभी बीएड में हैं, डीएलएड में हैं या कोई और टीचिंग का प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो आपको अपने सीवी भेजने पड़ेंगे, रिज्यूमे भेजने पड़ेंगे। मैं आपको पहले बताऊँगा रिज्यूमे, सीवी और बायोडाटा, इन तीनों में अंतर क्या होता है। रिज्यूमे होता है उस कैंडिडेट का जो बिल्कुल फ्रेशर है अभी, जिसने अभी उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा गेन नहीं किया। सीवी होता है उसका जिसने अपनी फील्ड में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। और बायोडाटा होता है पर्सनल यूज़ के लिए, प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं होता। मान लीजिए किसी को अपने नौकरी से अलग अगर किसी को अपनी प्रोफाइल भेजनी है, तो वो बायोडाटा के अंदर आएगी, जैसे शादी के लिए भेजते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिज्यूमे की। इसी में अगर एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे तो ये सीवी बन जाता है। आपकी प्रोफाइल जितनी हैवी हो जाएगी, उतना वो आपका रिज्यूमे सीवी में कन्वर्ट होता जाता है। यानी जितने आप प्रोफेशनल होते जाते हैं, अपनी फील्ड के माहिर होते जाते हैं, उतना ही आपका रिज्यूमे सीवी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम रिज्यूमे राइटिंग को समझें कि रिज्यूमे बनता कैसे है, क्या-क्या पैरामीटर हमें रखने चाहिए, अपने स्किल को, अपनी एजुकेशन को, अपनी स्ट्रेंथ को हम कैसे हाइलाइट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया पहला इंप्रेशन, पहला डॉक्यूमेंट जो रिक्रूटर के पास जाएगा, वो जाएगा आपका रिज्यूमे, और यहीं से आपका इंप्रेशन भी क्रिएट होगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वन बाय वन मैं आपको समझाता हूँ कि अपने रिज्यूमे में आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं एक रिज्यूमे का सैंपल कि आप अपना टीचिंग जॉब के लिए, एक शिक्षक की नौकरी के लिए अगर अपना रिज्यूमे कहीं पर देना चाहते हैं, अपना सीवी कहीं पर देना चाहते हैं, तो कौन-कौन सी बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम, जो आपका ऑफ़िशियल नेम है, वो आपको इसमें सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद आपका एड्रेस, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर कोशिश कीजिए कि आप 2 नंबर दे पाएँ। एक आपका अपना नंबर, पर्सनल नंबर, जो पहले नंबर पे हो। दूसरा कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ रहता है, आपके घर का सदस्य है। कई बार एक नंबर नहीं मिलता तो दूसरा नंबर काम आ जाता है, या आपके पास 2 फ़ोन है या 2 सिम है तो आप दोनों नंबर दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस, अपना ऑफ़िशियल ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगा, अपनी ईमेल जब भी आप ऑफ़िशियल यूज़ के लिए कोई बनाएँ, तो उसको ना बिल्कुल सलीके से उसका यूज़र नेम लें। कोई भी ऐसे वर्ड उसमें ना लगा दें जो कि हम अपनी कैज़ुअल कोई भी ईमेल बना लेते हैं, जैसे स्मार्ट बॉय लिख दिया या क्यूट गर्ल लिख दिया, वो सब नहीं होना चाहिए, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आपकी ऑफ़िशियल ईमेल बिल्कुल आपका नाम और आपका जो भी यूज़र नेम आपको अवेलेबल मिलता है, थोड़ा प्रोफ़ेशनल आपको वो लगना चाहिए यूज़र नेम आपका। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव, ये सैंपल है, ज़रूरी नहीं कि आपको यही लिखना है, क्योंकि टीचिंग पोज़ीशन की बात है तो इसमें मैंने ये डाल दिया कि भई मैं एक ऐसे स्कूल में नौकरी करना चाहता हूँ, अपना काम करना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरे मेरे स्किल यूटिलाइज़ होंगे और पॉज़िटिव और एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट मैं क्रिएट कर पाऊँगा बच्चों के लिए। हालाँकि इस एक लाइन को जब तक कि कोई बहुत अच्छा आपने कोई टैगलाइन नहीं लिखी, तो कोई बहुत ज़्यादा इसको पढ़ता नहीं है। मेन आता है आपका एजुकेशन का, आपकी डिग्री होगी, कहाँ से आपने की है, यूनिवर्सिटी से की है, कॉलेज से की है वो, आपका पासिंग ईयर होगा और आपकी परसेंटेज होगी। आप इसे अपनी 10th, 12th, 8th का लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना 10th, 12th, ग्रेजुएशन, बीएड, एमए जो भी आपने किया है, कहाँ से किया है, किस ईयर में किया है और परसेंटेज आपकी क्या है, आप इसे लिख दीजिए ताकि ये एकदम से विज़िबल हो जाए आपकी परसेंटेज सबको। उसके बाद सर्टिफिकेशन जो आपने कुछ अलग से किए हैं, आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप सर्टिफिकेट का कोई अपने फील्ड से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट जो आपका अपना फील्ड है, कोई आप कर लीजिए ताकि आप उसके हिसाब से एक अपना इम्प्रेशन क्रिएट कर पाए, आपके रिज्यूमे में थोड़ा वजन हो जाए, थोड़ा सा लगे कि हाँ आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, क्योंकि ऊपर वाली क्वालिफिकेशन तो जो भी आपके पोस्ट पर अप्लाई करेंगे आपके समकक्ष होंगे, आपके बराबर होंगे। ये वाला आपको थोड़ा अलग कर सकता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए, ये इंग्लिश के लिए अगर आपने रिज्यूमे दिया है और आपने कोई आप इंग्लिश में सर्टिफिकेट कर रखा है इंटरनेशनली, आपकी वो संस्था जो है उसने आपको इशू किया है,
तो थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया आपको अपने कंपटीशन के अंदर कि आपका रिज्यूमे अलग से हाईलाइट हो जाएगा। स्किल आप अपने लिख दीजिए, ये बिल्कुल आप ईमानदारी के साथ वो लिखिए जो आप कर भी पाए। कई बार इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो सामने आपका रिज्यूमे होगा, जो भी पैनल आपका इंटरव्यू लेगा तो वो आपको इनसे सवाल पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें लिख रखा है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा पता है, आपको और सारी चीजें आपने मान लीजिए लिख दिया कि एक्सेल पर काम करना मुझे आता है, या मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी है, या मुझे कोई भी आपने लिख दिया कि मैं क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ बच्चों के लिए, या मैं डिजिटल क्लासरूम के साथ बहुत फैमिलियर हूँ, तो वो आपसे उनसे रिलेटेड सवाल पूछ लेंगे। तो यहाँ पे ईमानदारी के साथ आप लिखिए आपको क्या लिखना है। एक्सपीरियंस अब मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रेशर्स को ध्यान में रख के ये रिज्यूमे का मैंने सैंपल निकाला है। बस एक्सपीरियंस है तो बस वो ऐड होता जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। तो अगर आप बिल्कुल आपने अभी बीएड की है, डीएलएड की है, या डीपीएससी की है, तो अभी आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने कहीं वॉलंटियर के तौर पे काम किया है, इंटर्नशिप आपने जरूर की होगी, तो ये सारा आप लिख दीजिए कि कहाँ कहाँ पर आपने कौन कौन सी जिम्मेदारियां एक स्टूडेंट होने के साथ साथ निभाई हैं। आपने इंटर्नशिप किया तो उसकी पूरी डिटेल लिख लीजिए, उसमें आपने क्या क्या किया है। जैसे आपने क्लासरूम एक्टिविटी कराई है, आपने डिजिटल स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया, मान लीजिए आपने बच्चों के साथ कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपने बच्चों को लीड किया था, जो भी आपको लगता है वो सारा आप इधर लिख दीजिए। ये स्किल और आपके एक्सपीरियंस दोनों पर नजर जाती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन में तो बस बेसिक ये देखते हैं कि आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा कुछ है उसको देख लेंगे। उसके बाद स्किल और आपके एक्सपीरियंस इन पर बहुत नजर जाती है। तो इधर वो सब लिख दीजिए जो आपने कभी किया है, क्योंकि अभी आप फ्रेशर्स हैं तो आपके पास टीचिंग के नंबर ऑफ ईयर्स के एक्सपीरियंस तो नहीं होंगे, लेकिन जो भी आपने किया है वो जरूर लिख दीजिए, ताकि आपके रिज्यूमे में थोड़ा सा वेटेज आ जाए। उसके बाद रेफरेंस मांगते हैं स्कूल में, रिज्यूमे में रेफरेंस लिखने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है वैसे, लेकिन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर आप कभी कोई आपसे पूछे तो रेफरेंस दिए जाते हैं, मतलब डिमांड पे दिए जाते हैं। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब आपके पास एक सैंपल है रिज्यूमे का, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आपको क्या हाईलाइट करना है, कौन सा स्किल आपको लगता है कि मेरा ये स्किल ऐसा है जो रिक्रूटर को पसंद आ जाएगा, आप उसे हाईलाइट कर दीजिए। इधर एक अपनी फोटो पेस्ट कर देंगे तो और ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें आपका रिज्यूमे पूरी तरह से प्रोफेशनल हो जाएगा। नीचे आप डेट और साइन, साइन डिजिट अगर आप कहीं पर भेज रहे हैं तो डिजिटल साइन लगाकर भेजिए। बिना साइन के रिज्यूमे भेजना थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लुक देता है। अगर आप प्रिंट आउट लेकर भी किसी को देने गए हैं या इंटरव्यू में अपने साथ लेकर गए हैं, तो उस पर आपके साइन और आपकी डेट मेंशन होनी चाहिए। तो ये गलती कई बार हम कर देते हैं कि हमने ऐसे प्रिंट निकाल दिया और उस पे हमारे साइन नहीं थे, सिग्नेचर नहीं थे। तो ये एक सिंपल सा सैंपल था कि रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है टीचिंग जॉब के लिए, खासकर जो टीचिंग प्रोफेशनल है वो अपना रिज्यूमे कैसे बनाए। इसमें आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये कोई फाइनल नहीं है कि यही होगा। बहुत सारे और सैंपल आप अलग अलग वेबसाइट से देखकर और अपने रिज्यूमे को अच्छा सा बना दीजिए, क्योंकि ये पहला डॉक्यूमेंट है जो आपसे भी पहले पहुंचता है आपकी पैरवी करने के लिए, आपकी जगह पर अपनी बात रखने के लिए। तो ये अच्छा होना चाहिए, बहुत ही इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और जो भी आपने लिखा है वो बिल्कुल क्लियर सामने वाले को विजिबल होना चाहिए। तो अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई डाउट है, या आप चाहते हैं कि कोई और किसी टॉपिक पर मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।